मार्कंडेय पुराण कौन है समय का स्वामी? भूमिका: जरा ठहरिए। जिस समय के पीछे आप दौड़ते हैं, जिस समय के अभाव से आप डरते हैं और जिस समय को आप जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानते हैं, क्या आपने कभी यह प्रश्न किया है कि समय वास्तव में है क्या? और उससे भी गहरा प्रश्न, क्या समय स्वयं सबसे बड़ा स्वामी है या समय भी किसी के अधीन है? मार्कंडेय पुराण इस प्रश्न को कल्पना से नहीं, अनुभूति से देखता है। ये पुराण समय को केवल घड़ी की सुई नहीं मानता, बल्कि चेतना की गति के रूप में समझाता है। आज हम उसी शास्त्रीय दृष्टि से जानेंगे, मार्कंडेय पुराण के अनुसार समय का स्वामी कौन है। भाग 1, समय का वास्तविक स्वरूप। मार्कंडेय पुराण कहता है, समय कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ा जा सके। समय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं जिसे अलग से देखा जा सके। समय परिवर्तन का अनुभव है। जहाँ परिवर्तन है, वहाँ समय प्रतीत होता है। जहाँ परिवर्तन नहीं, वहाँ समय का बोध नहीं। इसीलिए गहरी नींद में घंटों बीत जाते हैं, पर समय का अनुभव नहीं होता। समाधि में स्थित योगी के लिए क्षण और युग समान हो जाते हैं। पुराण कहता है, परिवर्तन चेतना में है और उसी परिवर्तन का नाम काल है। भाग 2, काल और मृत्यु का संबंध। सामान्य मनुष्य मानता है समय मृत्यु लाता है, लेकिन मार्कंडेय पुराण स्पष्ट करता है, मृत्यु समय का परिणाम नहीं, बल्कि रूपांतरण की प्रक्रिया है। जो जन्म लेता है वह बदलेगा, जो बदलता है वह अंततः रूप त्यागेगा। काल केवल इस परिवर्तन की व्यवस्था है। इसलिए पुराण कहता है, काल मारता नहीं है, काल बदलता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, केवल देह काल के अधीन है। भाग 3, क्या समय ही सर्वोच्च सत्ता है? यहाँ मार्कंडेय पुराण एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है। पुराण स्पष्ट कहता है, क्रॉस मार्क समय अंतिम सत्य नहीं है। क्रॉस मार्क काल सर्वोच्च सत्ता नहीं है। काल भी किसी उच्च सत्ता के अधीन है। उस सत्ता को पुराण भिन्न भिन्न नामों से पुकारता है। ब्रह्म, परम चेतना, अव्यक्त तत्व। काल उसी चेतना से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। इसलिए कहा गया, जो उत्पन्न होता है वह स्वामी नहीं हो सकता। भाग 4, महाकाल का शास्त्रीय अर्थ। शिव को महाकाल कहा गया है, लेकिन मार्कंडेय पुराण में महाकाल का अर्थ यह नहीं कि शिव समय है। महाकाल का अर्थ है वह जो काल के आरंभ, काल के प्रवाह और काल के अंत को साक्षी भाव से देखता है। इसलिए शिव न जन्म से बंधे हैं, न मृत्यु से भयभीत हैं। वे काल में रहते हुए भी काल से परे हैं। भाग 5, विष्णु, योग निद्रा और समय। मार्कंडेय पुराण में विष्णु योग निद्रा में स्थित बताए गए हैं। ये निद्रा अज्ञान नहीं है, ये वह अवस्था है जहाँ चेतना पुनर्तः स्थिर है। जब चेतना स्थिर होती है, समय रुक जाता है। इससे पुराण ये संकेत देता है, जो समय को रोक सके वह समय का दास नहीं हो सकता। भाग 6, मनुष्य समय से क्यों डरता है? मार्कंडेय पुराण कहता है, मनुष्य समय से नहीं डरता, मनुष्य नाश से डरता है। और नाश का भय केवल उसी को होता है जो स्वयं को शरीर मानता है। शरीर बदलता है, इसलिए समय डरावना लगता है, लेकिन जो स्वयं को आत्मा जान लेता है, उसके लिए समय केवल परिवर्तन की प्रक्रिया बन जाता है। भाग 7, युग और कालचक्र का रहस्य। मार्कंडेय पुराण युगों को खगोलीय घटना नहीं मानता। युग इक्वल सामूहिक चेतना की अवस्था। सतयुग शुद्ध चेतना, त्रेता संतुलित चेतना, द्वापर द्वंद्वयुक्त चेतना, कलियुग भ्रमग्रस्त चेतना। युग बदलते हैं क्योंकि मनुष्य की चेतना बदलती है। इसलिए काल मनुष्य को नहीं बदलता, मनुष्य काल का अनुभव बदलता है। भाग 8, समय से मुक्त होने का उपाय। मार्कंडेय पुराण समय से भागने की शिक्षा नहीं देता, वह केवल एक मार्ग बताता है। साक्षी भाव, जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने दुख को देखता है, जो अपने सुख को देखता है, लेकिन उनसे स्वयं को नहीं जोड़ता, वह धीरे धीरे समय के बंधन से मुक्त हो जाता है। अंतिम उत्तर, समय का स्वामी कौन है? मार्कंडेय पुराण का उत्तर स्पष्ट है, समय का स्वामी क्रॉस मार्क कोई ग्रह नहीं, क्रॉस मार्क कोई देवता नहीं, क्रॉस मार्क कोई बाहरी शक्ति नहीं। समय का स्वामी है
वह चेतना जो समय को देखती है, और वही चेतना आपके भीतर है। जब तक आप स्वयं को शरीर मानते हैं, समय आपका स्वामी है। जिस दिन आप स्वयं को चेतना जानते हैं, समय आपका उपकरण बन जाता है। अंतिम निष्कर्ष, मार्कंडेय पुराण यह नहीं कहता कि समय नष्ट हो जाएगा या संसार अचानक समाप्त हो जाएगा। ये कहता है, समय एक नियम है, चेतना उसका आधार है। जो चेतना को जान लेता है, वह समय से भयमुक्त हो जाता है। यही मार्कंडेय पुराण का शास्त्र सम्मत संदेश है।